आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत वन पर्व अध्याय 4। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, वन में निवास करते हुए पांडव एक दिन सायंकाल द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मगन हो कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी विदुषी पतिव्रता दर्शनिया एवं प्रियवादिनी द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर से बोली। द्रौपदी बोली, हे राजन, मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए वनवासी बनने पर तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। निश्चय ही उस कुकर्मी का हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष को भी वन प्रस्थान के समय कटु वचन कहे थे। हे भारत, जब आप बदकल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी इन चारों ही पाप आत्माओं के नेत्रों से एक भी आंसू नहीं गिरा था। हे कुरु श्रेष्ठ, अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी। हे राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा हुआ देख चुकी हूँ, अतः आज आपको वर्तमान अवस्था में देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है। हे महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए युवक रसोइये उत्तम प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोस कर भोजन कराया करते थे, उन सबको मैं आज वन में जंगली फल फूलों से जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। हे नरेंद्र, आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। आज उन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार भी शांत नहीं हो पाता है। हे राजन, वन में रहकर दुख भोगते हुए अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा। हे राजन, आपका जो भाई अर्जुन 2 भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी है, उस अर्जुन को चिंता मगन देखकर आप अपने शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं करते। जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में श्रेष्ठ हैं, जिनका कद ऊंचा है तथा जो श्याम वर्ण तरुण हैं, उन्हीं नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता। हे महाराज युधिष्ठिर, परम सुंदर माद्री पुत्र सूरवीर सहदेव को वनवास का दुख भोगते देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है। द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्रवधू मुझे वन में कष्ट उठाते देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण कर रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को कष्ट में पड़े देखकर भी आपके मन में व्यथा नहीं होती है। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना सूचित होता है। क्षरते इत क्षत्रम, अर्थात जो दुष्टों का क्षरण अर्थात नाश करता है वही क्षत्रिय है। परंतु आज आप जैसे क्षत्रिय में मुझे क्रोध का ये अभाव क्षत्रियत के विपरीत सा दिखाई देता है। हे कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने तेज को प्रकट नहीं करता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। हे नरेश्वर, धृतराज के पुत्र लोभी तथा
सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके पराक्रम करने का ये अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है, अब पराक्रम दिखाने का अवसर प्राप्त है, अतः उन पर आपको अपना तेज प्रकट करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, हे महाबुद्धिमती, क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला और वही मनुष्य का अभ्युदय करने वाला है। तुम ये समझ लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही हैं, अर्थात क्रोध के जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति होती है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है, अतः मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा। क्रोधी मनुष्य पाप कर डालता है, क्रोधी गुरुजनों की भी हत्या कर देता है तथा क्रोध में भरा हुआ मनुष्य अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। धीर पुरुषों ने जिस क्रोध का परित्याग कर दिया है, उस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है। हे दुर्पद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध नहीं उभरता है। हे कृष्ण, साधु पुरुष क्रोध को जीतने की प्रशंसा करते हैं। संतों का ये मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा विजय होती है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है, उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है, वो इन गुणों को सहज में ही नहीं पा सकता। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष ना हो, तो मनुष्यों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा ही शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है, वो सबको क्षमा करने के योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्य है। क्षमा तप है और क्षमा शौच है। क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा दान है और क्षमा सम अर्थात मनोनिग्रह है। हे कृष्ण, ऐसी क्षमा को जिसमें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित हैं, मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। ज्ञानी पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जो मनुष्य क्षमाशील है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। क्षमाशीलता और दयालुता यही जितेंद्रिय पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। दिल्ली से जेठालाल विश्वकर्मा।